महाप्रलय काल में केवल सत ब्रह्मा की सत्ता का प्रतिपादन उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्राकट्य सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव शिव के वामंग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे और न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था और न रात होता था। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सुना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। दृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर श्रुति भेद से घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्म इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हत्याकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सतत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहां तक कभी बहुत नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न तो स्थूल है, न क्रश, न हर्षव है, न दीर्घ तथा न लघु है, न गुरु। उसमें न कभी वृत्ति होती है, न हास्य। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, उतना ही कहती, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती, उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंद में परम ज्योति स्वरूप अप्रेम में आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्व ज्ञानमयी शुभ स्वरूपा सर्वव्यापिनी सर्व ज्ञानमयी शुभ स्वरूपा सर्वव्यापिनी सर्वरूपा सर्वदर्शनी सर्वकारिणी सबकी एकमात्र वंदनीय सर्वध्या सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाले नहीं।
उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेवजननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही है, अपने मुखमंडल में सदा 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की शक्तियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगत जगम गाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदा शिव है उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख है और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। इसको पता है शिव के 5? पता है किसी को? शिव के 5 मुख हैं। हम यही चीज जानते हैं, ब्रह्मा के 4 मुख थे, करके 3 मुख, लेकिन शिव के भी 5 मुख है और सभी में 3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी। उनके श्री अंगों की प्रभा त्रिपुर के समान श्वेत घोर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति नाम शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को भी काशी कहते हैं। सबसे पहले काशी का निर्माण हुआ है। काशी को ही सबसे पहले शिवलोक नाम दिया है। उसके बाद वह ब्रह्म निर्माण का या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो ब्रह्मानंद स्वरूप है, यह उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी ब्रह्मानंद रूपिणी है। उन्हें शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपनी सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। काशी को किस नाम से जानते हैं? अभिमुक्त क्षेत्र। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देव ऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करने चाहिए। सबसे पहले कौन आए? अभी तक आपने जो एक कथा सुनी है, इस कथा में सबसे पहले अग्नि तत्व दिन रात तक कुछ नहीं था, तब खाली एक शिव रूप ज्योति रूप में शिव आए थे। शिव से उन्हें अकेले विचरण करते 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 उनको ये लगा कि कोई और भी होना चाहिए, तो उन्होंने अपनी ही शक्ति के द्वारा एक शिवा का उत्पन्न किया। मतलब उमा, आज हम माता पार्वती कहते हैं, माता सती कहते हैं, उसका अपनी शक्ति के द्वारा उन्होंने उत्पन्न किया और उसी शक्ति के साथ विचरण करते करते हुए उन्होंने शिवलोक को बनाया। शिवलोक मतलब काशी को बनाया। पहले काशी का जो नाम था आनंद वन पड़ा था, क्योंकि शिव और शिवा आनंद के साथ उसमें रहते थे, आनंद के साथ उसमें रहकर अपना समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन फिर एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए जब दोनों रमण कर रहे थे, शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, क्योंकि हम तो सृष्टि में हम 2 लोग हैं, हमें तीसरा पर्सन भी होना चाहिए। तो सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम न केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। माँ बाप
माँ बाप होते हैं, माँ बाप के जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे होने के बाद बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो माँ बाप सोचते हैं अब जो घर का भार है वो हम अपने बच्चों को दे देते हैं। फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? तीर्थ स्थानों पर घूमने जाएंगे। ये सब चीजें सोचते हैं। इसी तरीके से ही शिव और शिवा सोच रहे हैं। क्योंकि सृष्टि में तीसरा बंदा, दूसरा भी पुरुष आना चाहिए, जिससे हम उसके संचालन का भार हम उसको दे दें और हम इस भार से मुक्त हो जाएं। सृष्टि संचालन का मान भाग रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार बीते और निर्वाण धारण करे। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। ऐसा मन में शिव और शिवा सोच रहे हैं। इसमें चिंता की उताल तरंगे उठकर यह चंचल बनाए रहती है। इसमें सत्तो गुण रूपी रतन, तमो गुण रूपी घात और रजो गुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद काशी में सुख पूर्वक निवास करें। यह आनंद मन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके भार का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्तो गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती है। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रहे थे और नेत्र प्रफुल्ल और कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों में सुवर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुज दंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी मेरे नाम निश्चित कीजिए और नाम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से उससे बोले, श्री शिव ने क्या कहा? वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ है। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी युक्त न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुनि उस समय उस जल से सारा सुना आकाश व्यापक हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक भी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वान में उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ। सुनो, प्रकृति से वह तत्व प्रकट हुआ और वह तत्व से तीनों गुण
और इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन मात्राएं हुई और उन तन मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। विशेष इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके भी ब्रह्म पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए।